क्यों पूछा तुमने सवाल? किसने हक दिया है तुम्हें कि तुम उनसे सवाल करो? अम्मी ने उन्हें हमारे प्रॉपर्टी के मामलात में इन्वॉल्व जरूर किया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। अभी 2 दिन पहले ही हमारे ऑफिस में एक लड़की आई और उसने मुझे बताया कि हमारे घर का किराया किस तरह बढ़ता जा रहा है, लेकिन सकलैन भाई ने तो इस इजाफी किराए के बारे में हमसे कभी नहीं कुछ कहा। शर्म करो। तुम उनसे हिसाब किताब करोगी जो ढेरों तोहफे तोहफे हर दिन तुम लोगों के लिए लेकर आते हैं। इस घर का हर मौका याद होता है उन्हें। तुम दोनों की सालगिरह पर खर्चा भी वही करते हैं। इस घर के बिल, ग्रोसरी, तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस, इसकी कॉलेज का खर्चा सब वो अदा करते हैं। बस कर दें आप ही। सकलैन भाई ने कभी अपनी जेब से 1 पैसा भी हम पर खर्च नहीं किया। हमारे घर का किराया, हमारे दुकान का किराया, कितने पैसे आते हैं और कहाँ जाते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम शायद भूल रही हो, वो तुम्हारे नौकर नहीं है, मेरे शौहर हैं। और तुम सब उनकी जिम्मेदारी नहीं हो। वो तो इसलिए करते हैं क्योंकि तुम लोग मेरी फैमिली हो। मेरी खुशी के लिए सब वो करते हैं। रुको तो सही। फोन उठाओ, नंबर मिलाओ। अभी सकलैन को कॉल मिलाओ और माफी मांगो उनसे। लेकिन आप ही, मुझे कुछ नहीं सुनना। कॉल मिलाओ और माफी मांगो। टाइम जाया मत करो, जल्दी करो, मुझे अपने घर जाना है। माही, तुम सुन नहीं रही है क्या कह रही है? ये बिल्कुल ठीक कह रही है। सकलैन को फोन करो और उससे माफी मांगो। लेकिन अम्मी, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके लिए मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े या उनसे फोन करके माफी मांगनी पड़े। तुम्हें एहसास नहीं है तुमने कितनी घटिया बातें की है उनसे? तुम्हें माजरत तो करनी होगी उनसे। उठाओ, नंबर मिलाओ, वरना क्या होगा? अम्मी आप ही, मुझे समझ नहीं आ रही, आपकी आंखों से ये पर्दा कब हटेगा? आप वो क्यों नहीं देख पा रही जो मैं देख पा रही हूँ? पर्दा मेरी आंखों पर नहीं, तुम्हारी अक्ल पे पड़ा है। तुम्हें अपनी खुदगर्जी दिखाई नहीं दे रही? रिश्तों का कोई एहसास नहीं है तुम्हें, और ना ही उनकी रिस्पेक्ट का। इसको तो बस हिसाब किताब चाहिए। अगर मेरे लिए रिश्तों की कोई अहमियत ना होती ना, तो मैं इतने साल सब कुछ जानते हुए भी खामोश ना रहती। हेलो सकलैन बेटा। जी खाला। शुक्र है कि तुमने फोन तो उठाया। अरीबा रात भर से तुम्हें फोन कर रही, लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रहे बेटा। किस मुंह से फोन उठाता मैं खाला? भानूर ने मुझ पर जो इल्जाम लगाए हैं उसके बाद मैं किस मुंह से बात करता अरीबा से? मानूर बहुत शर्मिंदा है बेटा। उसे यही नहीं पता कि किससे कहाँ क्या बात करनी है। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। मुझे मेरी ही नजरों में क्यों गुनहगार बनाना चाहती है? आपने तो कुछ नहीं किया, आपका क्या कसूर है? इल्जाम तो भानूर ने लगाया। मानूर भी तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगेगी। बस तुम घर आ जाओ। अरे खाला, बेटा तुम मुझे माँ समझते हो ना, तो माँ की बात का भरोसा रख लो। अरीबा का रो रो के बुरा हाल है। तुम घर आ जाओ बेटा। शुक्र है तुम्हें मेरी याद तो आई। कॉल क्यों रिसीव नहीं करी थी? वो घर में कुछ मसरूफियत थी, बस इसी वजह से। तुम घर पर हो? मैं तो समझा कि तुम यूनिवर्सिटी में हो, क्योंकि आज तो अरीबा अभी आई हुई है, इसीलिए यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी। अरीबा आज पहली बार तो घर नहीं आई, और ना ही तुम इतनी छोटी छोटी बातों को लेके अपनी क्लास मिस करती हो। मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि तुम बहुत चुप चुप हो। आई होप एवरीथिंग इज ऑलराइट। मानो हम इतने क्लोज तो हैं कि तुम अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सको। फासिल, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम्हारे या तुम्हारे फादर के कांटेक्ट में कोई ऐसा शख्स है जो प्रॉपर्टी टैक्स में डील करता हो? हाँ डेफिनेटली, कोई ना कोई पहचान तो निकल ही आएगी। तुम क्या
प्रॉपर्टी टैक्स को लेके परेशान हो? I'm sorry सकलैन भाई, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। लेकिन शायद मेरे अल्फाज गलत थे। तुमने कोई गलत बात नहीं की मानो। सवाल करना तुम्हारा हक है। कोई हक नहीं है इसका। अम्मी, मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, समझा लें आप इसे। इन्होंने हमेशा तुम लोगों का अपनी फैमिली से बढ़कर ख्याल रखा है। तुम लोग इनसे सवाल करते हुए अच्छे लगोगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा फैमिली की तरह? ऑब्वियसली ये लोग मेरी फैमिली ही हैं। और तुम खाला और मानूर से इस लहजे में बात नहीं कर सकती हो। प्लीज ऐसा मत करो। अब मेरी वजह से मानूर से अपना दिल बिल्कुल मत खराब करो। देखा तुमने कितना ज़र्फ है इनमें, और तुम इनकी नीयत पे शक कर रही थी। हरीबा, गलती इंसान से होती है। मानूर से भी यकीनन गलती हुई। अब इस बेचारी को क्या पता मेरी नीयत के बारे में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं आज तक इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाई कि आखिर आपकी नीयत है क्या। पैसा इंसानियत से बहुत बड़ा होता है। तभी तो कुछ लोग पैसे को अपना दीन ईमान समझ लेते हैं। मुझे तो हैरत हो रही है, मुझे इस बात का अंदाजा तक नहीं हुआ। मैं तो खुद हैरान हूँ। तुम सीएसएस की तैयारी कर रही हो, तुम्हें तो ये प्रॉपर्टी टैक्स और लॉस का पता होना चाहिए। तुम्हारा बहनोई तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। 5 साल पहले वो प्रॉपर्टी का टैक्स ऑलरेडी माफ करवा चुका है, और इस बारे में तुम्हारी अम्मी को भी कुछ नहीं पता। वही तो बात है, अम्मी को तो ये तक नहीं पता कि किस जगह से कितना किराया आता है। उन्होंने बहुत चालाकी से अम्मी से साइन करवाया। खैर, तुम स्ट्रेस मत लो। तुम इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकते, मगर मेक श्योर कि तुम उस शख्स से मुहतात रहो। You're right। खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ, और इस बात को घर वालों से शेयर करने का भी कोई फायदा नहीं। वो फिर ब्लैकमेलिंग पर उतर आएगा, और हो सकता है कि इस बहाने वो तुम्हारी बहन को छोड़ दे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम आसा। यही सोचकर मैंने खामोश रहने का फैसला किया। खैर, थैंक यू। तुम्हारा ये एहसान रहेगा मुझ पर। ये काम इतना बड़ा है कि तुम उसे एहसान के जिम्मे में लेके जाओ। ऑफिस में किसी से भी बोल देते, रिकॉर्ड निकाल के दे देता। मोहब्बत और एहसान में फर्क करना सीखो मानो। प्लीज, अब तुम ये मत कहना कि तुम मेरे दिल की फीलिंग के बारे में नहीं जानती। ऐसी बात नहीं है।
Will you marry me? प्लीज इनकार मत करना। मैंने बहुत डर डर के तुमसे पूछा। क्यों? तुम क्या डरते हो मुझसे? तुम्हारे इनकार से खौफ आता है, वरना डरता तो मैं किसी से भी नहीं। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? खुदकुशी, समंदर में छलांग, या ट्रेन के सामने। प्लीज ये मरने मराने की बातें मत करो। वैसे भी कोई किसी के लिए नहीं मरता। चैलेंज मत करो यार, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। Let me see your hand.